Hi everyone. Today I will discuss about methods of dictionary. हम लोग डिक्शनरी के मेथड्स वगैरह के बारे में जाने हैं कि मेथड्स कितने टाइप के होते हैं, उससे रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशंस है उसको भी हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़े थे की मेथड पढ़े थे, वैल्यू पढ़े थे, उसके बाद इंडेक्स गेट पढ़े थे, अपडेट पढ़े थे और पॉप आइटम, इंडेक्स मेथड, उसके बाद क्लियर, कॉपी, ये सब मेथड हम लोग सीखे हैं। अब हम इसमें क्या बोले थे, मेन चीज़ इसका वर्क याद रखिएगा और ये सिंटेक्स इसका याद रखना है। सिंटेक्स आप याद रखिएगा तभी आप मतलब कोई भी प्रोग्राम लिख पाइएगा इससे रिलेटेड बेसिक, नहीं तो नहीं लिख पाइए। इसका सिंटेक्स क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल लोग डिक्शनरी पढ़ रहे हैं तो पहले डिक्शनरी रिकॉल करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो डिक्शनरी क्या पढ़े थे, व्हाट इज डिक्शनरी कहता है, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ये की वैल्यू पेयर का एक फॉर्म होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है एंड इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, यानी की वैल्यू के फॉर्म में जो रहेगा हम इसको क्या कहेंगे, डिक्शनरी। इससे पहले भी हम लोग थोड़ा लिस्ट वगैरह के बारे में पढ़े थे। लिस्ट क्या होता था, ये मल्टीपल ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड लिस्ट होता है। लिस्ट इज मल्टीपल ऑफ आइटम बोल सकते हैं। तो लिस्ट क्या होता है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट इज़ मल्टीपल ऑफ आइटम। जिसमें मल्टीपल ऑफ आइटम होगा वो लिस्ट होगा। वो क्या होता है, म्यूटेबल, यानी चेंज, रिमूव और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग टपल में क्या होता है, ये इम्यूटेबल होता है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट इज़ अनचेंजेबल का मतलब इम्यूटेबल, इसमें चेंज, रिमूव एंड डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया। तो उसका अब हम लोग डिक्शनरी में करते हैं इंटर। डिक्शनरी में हम लोग देखें क्या इसका सिंटैक्स क्या होता है, जैसे डिक्शनरी नेम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, की 1 की 2 की 3 ऐसे होता था। फिर कोलन था तीनों में, की 1 कोलन, फिर उसका वैल्यू होता था, उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2। एक तरह का ये एल्गोरिदम है इसको लिखने का। ठीक है, ये डिक्शनरी का बेसिक इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद हम लोग क्या देखें, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये डिक्शनरी भी ये म्यूटेबल होता है, चेंजेबल होता है, चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। जबकि ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो इसको अलाउड नहीं करता है। इसका थोड़ा अलग से ये है, ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड नहीं करता। ठीक है, तो बड़ा आते हैं हम लोग कीज़ को रिवीजन करते हैं। कीज़ का क्या सिंटैक्स था, डिक्शनरी नेम डॉट, उसके बाद क्या था, कीज़ मेथड था लिखा हुआ, कीज़ मेथड यानी कीज़ को ऐसे लिखेंगे, की बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, कीज़। तो उसके बाद वो सिंटैक्स था। उसके बाद हम लोग का दूसरा क्या था, वैल्यू में क्या देखते थे हम लोग, किसी चीज़ का वो वैल्यू प्रिंट करता था। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम हम लोग लिखे हैं, जैसे वैल्यू करना है प्रिंट, तो स्टूडेंट है, एक प्रोग्राम लिखा, इसका वैल्यू कौन होता है, ये होता है वैल्यू, ये होता है वैल्यू। आप जो आपका आउटपुट देगा ये वैल्यू ओनली प्रिंट करेगा, राहुल 20 पटना, ये वैल्यू प्रिंट करेगा, इसी को कहते हैं। इसका डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यू फंक्शन लिख देना है आपका, इसका सिंटैक्स हो गया। ऐसे ही आपका आइटम क्या करता है, ये आइटम प्रिंट करता है, स्टूडेंट आइटम में क्या बोले, ये दोनों चीज़ प्रिंट करके दे देगा, दोनों आइटम। मान लीजिए नेम लिखे तो ये दोनों आइटम प्रिंट करेगा, इसको दोनों मिला के एक आइटम बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर ये आइटम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोग आइटम से रिलेटेड भी तो देखे हैं, तो इसको भी देखते हैं हम। आइटम क्या करता था, देखिए इसका एग्जाम्पल लिखे, नेम राहुल है, तो आइटम क्या करता था, जैसे ही आप प्रिंट आइटम लिखे, क्या करा, एज 20 सिटी, ये आपको प्रिंट करके दे दिया। डिक्शनरी जैसे नेम राहुल एज, मतलब आइटम का मतलब है आपको सारा आइटम देगा। हम तो पर्टिकुलर ही बोल रहे थे, लेकिन सब आइटम को जितना है इसमें, नेम राहुल एज 20 सिटी पटना, ऐसे करके आपको आइटम में प्रिंट करके देगा। आइटम में सब प्रिंट कर देगा, वैल्यू में ओनली वैल्यू प्रिंट करके देगा। जबकि हम लोग वैल्यू में देख चुके हैं, वैल्यू में क्या था, एक प्रोग्राम था, तो आपको आउटपुट तो इसमें नहीं है, लेकिन ये सब प्रिंट नहीं करेगा। वैल्यू का मतलब क्या होता है, की अलग होता है, वैल्यू अलग होता है। वैल्यू बोल रहा है तो ये वाला पोर्शन आपको प्रिंट करेगा, राहुल 20 पटना, स्टूडेंट वैल्यू जैसे ही लिखिएगा ये, तो आपको ये प्रिंट करके दे देगा, वैल्यू का ये होता है। ठीक है, अगला जानते हैं हम लोग, आइटम्स जान गए, आइटम में सब प्रिंट करके देगा। और उसके बाद गेट जानते हैं, गेट का सिंटैक्स क्या होता है, डिक्शनरी नेम डॉट गेट, अंदर में या फंक्शन के अंदर क्या लिखता है, की। ठीक है, अब कौन सा की आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो की प्रिंट, मान लीजिए नेम करना चाह रहे हैं, मेरा नाम खुर्शीद है, नेम लिखे, की में क्या लिखे, कुर्सी, तो नेम जैसे लिखिएगा कुर्सी प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया, आगे चलते हैं।
आगे क्या है, अपडेट। हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखे उसमें अपडेशन का ज़रूरत पड़ता है। क्या होता है, अपडेशन का ज़रूरत पड़ता है। मान लीजिए हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, खुर्शीद की जगह नासिर करना चाह रहे हैं या अली करना चाह रहे हैं, ये अपडेट होना चाहिए। तो क्या करता है, ये आपके मतलब की में लिखिएगा। मान लीजिए की है एज 21, अब हम उसको 22 करना चाह रहे हैं, तो आप अपडेट सिंटैक्स का यूज़ करके प्रोग्राम लिखिए। आप 21 की जगह 22 करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है प्रिंट आफ्टर अपडेट। ये अपडेट करेगा स्टूडेंट को, क्या अपडेट करेगा, मान लीजिए 20 है, 21 डालेगा तो 21 अपडेट होके प्रिंट हो जाएगा। ये होता है अपडेशन। अपडेट का क्या होता है मतलब सिंटैक्स, इसका होता है डिक्शनरी नेम डॉट अपडेट। अपडेट में आप क्या अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें की और कोलन वैल्यू, उसका हम लोग देख रहे थे अपडेट में क्या था, की वैल्यू, यानी टपल स्टार्ट करना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, की कोलन वैल्यू। ये होता है अपडेट का तरीका, ठीक है। जैसे यहाँ अपडेट करा है 20 था, 21 अपडेट करा अपडेट इसके अंदर, क्योंकि किस में अपडेट कर रहे हैं, मान लीजिए एज कर रहे हैं या सिटी कर रहे हैं, तो सिटी तो लिखिएगा ही ना। सिटी में पटना की जगह दिल्ली करना है, तो आपको सिटी दिल्ली करना है, तो जहाँ पटना है उसकी जगह पे दिल्ली लिखिए, अपडेट हो गया, आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉप क्या होता है, पॉप एक एलिमेंट को रिमूव करता है। क्या करता है, पॉप एक एलिमेंट को रिमूव करता है, ठीक है। एक एलिमेंट रिमूव करने का मतलब, मान लीजिए आप एक प्रोग्राम लिखे और कोई चीज़ आपको लगा कि नहीं ये नहीं हमको डालना चाहिए, दूसरा चीज़ को करते हैं, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। यानी अपडेट तो नहीं करते, इसमें सिर्फ रिमूव का फैसिलिटी रहता है। आप बोले रिमूव करके कुछ लिखेंगे वो अलग, रिमूव अलग फंक्शन है, अपडेट आप बाद में अपडेट फंक्शन लगा के अपडेट कर सकते हैं रिमूव करके। तो ये सब मिल करके एक प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा सिटी आपको रिमूव करना है, तो लिखना क्या है, रिमूव वैल्यू। तो रिमूव में पॉप में क्या होता था, तो उसका डिक्शनरी नेम डॉट पॉप जैसे लिखते थे, इसमें कोई की वगैरह नहीं लिखता था हम। तो जैसे पॉप का हम लोग देखते हैं, ये पॉप में था की, पॉप में क्या था, की इन द सेंस है कोई भी चीज़ को आप रिमूव करना चाहिए, उसका की तो लिखना पड़ेगा ना कि क्या रिमूव करना आप चाह रहे हैं। तो पॉप में क्या होता है, की होता है, और गेट में भी की था, अपडेट में की और वैल्यू था, याद रखना है। उसका सिंटैक्स के बारे में बोल रहे हैं। प्रिंट फॉर एग्जांपल आप लिखे पॉप स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के बारे में सिटी चेंज करना है आपको, सिटी चेंज करके दीजिएगा। पॉप आइटम, और पॉप आइटम क्या करता है, तो आप स्टूडेंट का मान लीजिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन में ये क्या करता है, की वैल्यू पेयर को पॉप करता है। पॉप आइटम का मतलब क्या है, की वैल्यू पेयर को आपको रिमूव करेगा। जैसे नेम राहुल, ये दोनों को रिमूव करेगा, ठीक है। इसका काम होता है, यानी पॉप आइटम का ये वर्क होता है, जैसा कि हम लोग एग्जांपल के थ्रू भी देख चुके हैं। पॉप आइटम क्या करता था, मान लीजिए सिटी को हटाना था, मतलब रिमूव करना था, लिखे क्या थे, प्रिंट रिजल्ट लिखे। अब प्रिंट स्टूडेंट भी तो लिखना पड़ेगा ना। जैसे पॉप आइटम, आइटम में आपको क्या करना है, स्टूडेंट के बारे में करना है। तो स्टूडेंट का ये लास्ट वाला जो लास्ट में आता है उसको रिमूव करता है। क्या, जो लास्ट में आता है उसको रिमूव कर सकता है, लास्ट में जो भी आएगा उसको रिमूव करके। जैसे अब नेम लिखा, मान लीजिए खुर्शीद है, तो खुर्शीद लिख दिया एज 20, लेकिन ये वाला प्रिंट आपका नहीं करा, ये वाला ये रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे क्या, पॉप आइटम हो गया, यानी उसके बाद देख रहे थे कॉपी, कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखे, अब कॉपी करके दूसरा जगह आपको फिर से उसको उस पर सर्च करना है, कुछ भी करना है, ये पॉप ये कॉपी वही काम करता है, आपको कॉपी करते हैं। जैसे स्टूडेंट लिखे, ठीक है, स्टूडेंट डॉट कॉपी, यानी स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी कर देगा, ठीक है। फिर कॉपी जाके डिक्शनरी, ये आपको प्रिंट करके दिखाया कि किसको किसको हमने कॉपी किया है। तो कॉपी में क्या होता था, डिक्शनरी नेम डॉट कॉपी फंक्शन लिखते थे, हमारा कॉपी हो जाता था, ठीक है। क्लियर है क्या, डिक्शनरी नेम और डॉट क्लियर लिखिएगा, इसमें कोई तामझाम नहीं है। तो ये था आपका ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन, यानी रिकॉल करने का, यानी डिक्शनरी मेथड्स का। तो इसमें कन्फ्यूजन आता है, कहीं की आता है सिंटैक्स में, की कितने जगह आता है, गेट में आया, पॉप में आया और अपडेट में आया, अपडेट आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद 3 जगह आपका जनरली ये आया की, कहीं 2 जगह तो की आया, गेट और अपडेट में की और वैल्यू आया, और पॉप में, उसके अलावा कहीं नहीं आया है चेंज करने के लिए। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सिंटैक्स ऐसे बहुत आसान है याद रखना। तो हम लोग अब चलते हैं क्या, डिक्शनरी में। डिक्शनरी में फंक्शन क्या होता है, इसमें फंक्शन क्या होता है उसको जानने का ट्राई करते हैं। डिक्शनरी का फंक्शन,
फंक्शन में हम लोग कौन सा फंक्शन पहले पढ़ेंगे, LEN। LEN का मतलब आप जानते हैं लेंथ। लेंथ का मतलब ये होता है, हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी चीज़ का लेंथ कितना है वो प्रिंट करना। मान लीजिए लिखे हैं ABC, यानी कितना लेंथ है 1 2 3, यानी इसका बोलेंगे 3 लेंथ है। यही चीज़ के बारे में बताएगा। लेंथ है पूरा प्रोग्रामिंग में जहाँ जहाँ लेंथ आएगा यही बोलेगा, ऐसा नहीं कहीं दूसरा जो कुछ बोलेगा। ऐसे पढ़ाई का एक एल्गोरिदम नहीं बन पाएगा। तो लेंथ हमें उसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे एक LEN के बारे में जानते हैं, द लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर। टोटल नंबर आपको काउंट करेगा कितना उसमें आइटम्स है, कितना की है, कितना वैल्यू है। उसको जनरली ये की को ही काउंट करता है, वैल्यू को नहीं। की में दोनों को ले लेता है, इसमें डिक्शनरी में याद रखना है। जैसे LEN फंक्शन डिक्शनरी में प्रेजेंट टोटल की वैल्यू, यानी की वैल्यू दोनों समेत रहेगा। क्या रहेगा, की वैल्यू समेत, ठीक है। पेयर आइटम की संख्या रिटर्न करता है, यानी ये दोनों मिल करके एक संख्या बनेगा और इसी को रिटर्न करता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, टाइप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप क्या लेना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट लेते थे, है कि नहीं। तो स्टूडेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नेम डाल दीजिए। उसके बाद जैसे एक देखते हैं क्या है, स्टूडेंट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नेम राहुल एज 20 सिटी पटना फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो प्रिंट क्या क्या LEN स्टूडेंट। जैसे हम लोग पहले प्रोग्रामिंग देखे थे ऐसे ही प्रोग्रामिंग है, लेकिन हम लोग लेंथ खोज रहे हैं। तो लेंथ आपका जैसे यहाँ लेंथ डालिएगा तो आपको प्रिंट में लेंथ प्रिंट करके देगा। अब हम क्या बोले, ये दोनों को मिला के क्या होता है, एक लेंथ होगा। ये दोनों मिला के एक होगा और ये दोनों मिला के क्या होगा, 1 2 3, यानी 3 लेंथ आपका आया। समझ में आया लेंथ किसको पता। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं लेंथ का। ऐसे ही क्या लिखा, नेम राहुल एज 20 सिटी ऑफ कोर्स बीटेक, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें कितना लेंथ है आप मुंह से बता सकते हैं कि एक प्रोग्राम नॉर्मल लिख सकते हैं टोटल आइटम्स। अब टोटल आइटम थोड़ा बढ़ा, इसलिए आप लेंथ डायरेक्ट भी लिखता ना प्रिंट, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है, कलम चेंज कर लेते तो बेहतर होता। मिल रहा है तो प्रिंट लेंथ जैसे ही लिखिएगा LEN स्टूडेंट, आपको डायरेक्ट लेंथ प्रिंट हो गया जैसे कि पिछले प्रोग्रामिंग होगा। अब आपको चाहिए कि लिखना है, आपको लिख के आना चाहिए टोटल लेंथ है आइटम इक्वल टू, तो आपको टोटल आइटम इक्वल टू प्रिंट करके दे देगा कितना 1 2 3 4 दे देगा। ये होता है एक मतलब इसका तरीका, ठीक है। अब जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट लिया कर्ली ब्रैकेट, यानी कुछ नहीं है, आप स्टूडेंट का कोई डिक्शनरी नहीं बना। ये क्या है, ये पूरा पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। तो याद रखिएगा, डिक्शनरी पढ़ रहे हैं तो डिक्शनरी कहाँ आता है, ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। यहाँ से यहाँ तक जो इसके अंदर जो लिखाया है इसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं। या तो जैसे अब इसके अंदर क्या है, 0 डिक्शनरी है, कुछ नहीं है, तो इसको क्या बोले, इफ़ लेंथ स्टूडेंट इक्वल टू 0 वेरीफाई होगा। फिर क्या, डिक्शनरी इज एम्प्टी। फिर इल्स का यदि प्रिंट डिक्शनरी इज नॉट एम्प्टी, अगर नहीं रहेगा तो आपको प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट करता है डिक्शनरी इज एम्प्टी। एम्प्टी क्या है, इसके अंदर कुछ लिखे ही नहीं है, कोई चीज़ स्टूडेंट अगर इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं लिखे हैं तो ये क्या करेगा, एम्प्टी करेगा, यानी 0। इसका लेंथ क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग टाइप में जानते हैं। टाइप में हम लोग पढ़ाए हैं डेटा टाइप। टाइप किसकी मतलब, डेटा टाइप में हम लोग जानते थे कि कितने टाइप होता था, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन और फ्लॉट। तो हम लोग जब सर्च करते थे उसमें टाइप लिखते थे तो प्रिंट हो जाता था, कौन str है, स्ट्रिंग है, कौन बूलियन है, कौन इंट है। तो वही टाइप बताएगा इसमें भी, कोई खास अलग नहीं है, सेम है। थोड़ा सा हम लोग डिक्शनरी में पढ़ रहे हैं तो इसमें देख लेते हैं, वहाँ तो पढ़े ही है। द टाइप फंक्शन रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप बताएगा। ये जो हम लोग लिखते हैं कुर्सी, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसका सिंटेक्स, टाइप ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। टाइप खाली यहाँ लिखिए, जैसे वहाँ लिखे थे LEN, ऑब्जेक्ट नेम था, यहाँ टाइप था। इसका सिंटेक्स कोई खास अलग नहीं था। वहाँ क्या था, LEN ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ क्या था, टाइप ऑब्जेक्ट नेम। उसमें अलग था तो जैसे डिक्शनरी नेम, कहीं की था, कहीं वैल्यू था, कहीं गेट था, कहीं अपडेट था, कहीं पॉप था, कहीं पॉप आइटम था, कहीं कॉपी था, कहीं क्लियर था, कहीं कॉपी क्या क्लियर, हाँ इतना ही था। तो एक स्टूडेंट का डिक्शनरी बनाया। ये है क्या, डिक्शनरी। ये तो हम भूल ही गए थे आपको बताना, ये डिक्शनरी होता है। इसके अंदर जितना लिखा है ये कर्ली ब्रैकेट डिक्शनरी होता है, ठीक है। तो फिर प्रिंट करता है टाइप स्टूडेंट। स्टूडेंट का टाइप बताना है कि ये क्या है। ये ऑलरेडी इसके बारे में क्या बताया, डिक्शनरी है ये क्लास। क्या है, डिक्शनरी। वो इसलिए है, आपको ये बात समझना होगा कि डिक्शनरी हम क्या बोले, डबल कोटेशन के अंदर लिखाएगा, ये डिक्शनरी कहलाता है। यानी इसको की बोलेंगे, इसको वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। बोलता है की वैल्यू पेयर, की पेयर की वैल्यू बोलता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ये क्या है, डिक्शनरी है। आगे चलते हैं फिर समझाते हैं। तो x इक्वल टू 10 है और y इक्वल टू पाइथन है, डबल कोटेशन ये क्या है, और प्रिंट टाइप x और प्रिंट टाइप y। x का टाइप बताएगा ये इंटीजर है, और y का इसका टाइप हम इसलिए बता रहे हैं मुझे क्योंकि हमको पता है 10 इंटीजर है। ये पाइथन का टाइप बताएगा, ये आपको क्या बताएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बताया, ये टाइप पता करने वाला है, कोई खास ये भारी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग क्या सीखे, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 2-3 फंक्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे हम लोग का फंक्शन क्या है, सॉर्टेड है, मैक्स है। मैक्स क्या है, उसमें हम लोग जब डेटा एंट्री करेंगे तो हम लोग एक क्या बोलेंगे, डिक्शनरी लिखेंगे, उसमें देखिएगा कोई डिजिट मिलेंगे या टपल या लिस्ट के फॉर्म मिलेंगे। जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो आपको प्रिंट करके देगा मैक्स, और सबसे छोटा जो रहेगा आप मीन इस्तेमाल कीजिएगा, सबसे छोटा प्रिंट करेगा। यही है, कोई कहानी नहीं है। सॉर्टेड के बारे में भी नहीं मालूम है मुझे भी। उसके बाद थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन ये देखेंगे, फिर कल ही इसको, कल लास्ट क्लास होगा, इसको फिनिश करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओवरऑल हम लोग क्या पढ़े, इन की पढ़े, वैल्यू पढ़े, डिक्शनरी में डिक्शनरी का नॉलेज हम लोग करते हैं थोड़ा सा रिकॉल। जैसे पढ़े सबसे पहले डिक्शनरी क्या होता है, व्हाट इज डिक्शनरी बताया, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। और उसके बाद क्या होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, यानी की वैल्यू पेयर में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन से देखते हैं। और दूसरा इन्फॉर्मेशन हमको मिला कि ये डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी एक म्यूटेबल होता है, हम लोग चेंज रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया क्या था कि ये म्यूटेबल होता है, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसको बताया था ये यूनिक होते हैं, यूनिक इन द सेंस डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड नहीं करते हैं। ये पहला डिक्शनरी क्या होता है, दूसरा म्यूटेबल होता है, तीसरा ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड नहीं करता। तीसरा सीखे क्या कि इसका सिंटैक्स क्या होता है बताया, ये डिक्शनरी नेम कर्ली ब्रैकेट, फिर की 1 की 2 की 3 करके है, फिर कोलन लगा के डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू 1 वैल्यू 3 फिर ब्रैकेट बंद करता है। ये था इसका डिक्शनरी। तीसरा इन्फॉर्मेशन हम लोग लिए डिक्शनरी का। फिर ब्रैकेट देखिए कि कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं हम डिक्शनरी में, कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। और की किसको कहते हैं ये सीखे, की जैसे नेम लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर, एज लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर, इसको हम लोग की बोलते हैं, की समझ में आया। और वैल्यू किसको बोलते हैं, जैसे नेम खुर्शीद लिखे डबल कोटेशन के अंदर, एज 21 लिखे, इसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। दोनों मिलकर क्या बोलता है, की वैल्यू पेयर, की पेयर बोलता है, ठीक है। अब दोनों को मिला के एक पेयर बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग देखे क्या, की समझ में आया, वैल्यू समझ में आया किसको कहता है। अब जो हम लोग सीखे क्या, डिक्शनरी में जो हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, नेम, एज, सिटी, इसको कहता है डिक्शनरी। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने सारे इन्फॉर्मेशन लिखते हैं इसको क्या बोलता है, डिक्शनरी। डिक्शनरी का डेफिनेशन देखें, डिक्शनरी का सिंटैक्स देखें। अब देखें हम लोग मेथड्स ऑफ डिक्शनरी। मेथड्स ऑफ डिक्शनरी का जैसे हम लोग देखें की में अब क्या देखें, की का काम क्या होता था, ये सारा की को ले जाके प्रिंट कर देता था, यानी की समझ में आपको आना चाहिए। अब कितना बार बोल दिए की किसको कहता है, अब दोबारा बोलने की ज़रूरत हमको नहीं लगता पड़ेगा। तो सारा की को प्रिंट करता था। इसका सिंटैक्स क्या होता है, डिक्शनरी नेम डॉट की, उसका फंक्शन लिख देते थे, यानी पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे वैल्यू का क्या होता था सिंटैक्स। वैल्यू का सिंटैक्स तो होता था कि डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यू, फिर वैसे ही स्मॉल ब्रैकेट लिख लेते थे उसमें स्मॉल। फिर उसके बाद देखे हम लोग गेट क्या होता था, गेट वैल्यू नेम, जैसे हम लोग अब डिक्शनरी नेम जैसे हम लोग बोलते हैं, तो डिक्शनरी के बाद डायरेक्ट स्पेस देके नहीं, हाइफन आता है, यानी अंडरस्कोर जिसको बोलते हैं, घटा जैसा चिन्ह, वो दिमाग में रखना है। ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी नेम, बोलते हैं कि नहीं, डिक्शनरी नेम का सेंस होता है कि आप इसके अंदर ऐसा बोलते हैं हम डिक्शनरी नेम, फिर इसमें पॉइंट, फिर इसमें हम लोग जैसे लिखते हैं क्या कि की से लिखते हैं। मान लीजिए इसके अंदर कहीं लिखता है, कहीं नहीं लिखा था, तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग की में क्या, गेट में क्या देखे, गेट ब्रैकेट के अंदर की होता था। आप कोई चीज़ को आप प्रिंट करना चाह रहे हैं नेम, तो आपका नेम प्रिंट हो जाएगा, नेम नहीं होगा उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखे हम लोग अपडेट में क्या देखे कि हम लोग क्या, डिक्शनरी नेम डॉट अपडेट लिखिए, अब उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे, की और कोलन, उसके बाद क्या लिखे, वैल्यू, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग अपडेट करते थे, इसका है सिंटैक्स। उसके बाद फिर अपडेट के बाद देखिए पॉप क्या करता था, डिक्शनरी नेम अंडरस्कोर डिक्शनरी नेम, उसके बाद क्या लिखते, मान लीजिए पॉप है तो डॉट लिखते थे पॉप के अंदर भी कीस लिखाता था। कीस क्या करता था, ये पॉप पार्टिकुलर चीज़ को रिमूव करता था। जैसे की कोई की को आपको रिमूव करना है तो ये पॉप रिमूव करता था, एक ही आइटम को वो रिमूव करता था, ठीक है। अब हम लोग देखें पॉप आइटम किसी को भी रिमूव कर देता था। पॉप आइटम जनरली लास्ट वाला को, इसमें किसी को भी नहीं बोल सकते हैं, ये लास्ट वाला को
रिमूव करता था। पॉप क्या करता था, लास्ट में नहीं किसी एक को वो डिलीट कर देगा। पॉप क्या करता है, लास्ट वाला को डिलीट करता था। पॉप आइटम, पॉप आइटम भी सेम है। पॉप आइटम उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग देखें क्या, कॉपी। तो डिक्शनरी नेम डॉट कॉपी, फिर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लिखते थे, उसका सिंटैक्स हो गया, उसका कॉपी कर लेता था न्यू स्टूडेंट आइटम वगैरह, फिर उसको रिटर्न करके प्रिंट करके आपको शो होता था। अब उसके बाद हम लोग देखिए क्लियर, क्लियर क्या करता था, एक बार क्लियर इस्तेमाल किए पूरा डिक्शनरी को फिनिश करके जीरो करके दे देता था। ये था थोड़ा छोटा मोटा कहानी इसका। अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कल ये डिक्शनरी आई थिंक ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म ही कर देंगे कल लास्ट वीडियो में, चाहे आधा घंटा लग जाए, 35 मिनट लग जाएगा, लेकिन कल ख़त्म हो जाएगा। कल पढ़ना कुछ भी शॉर्टेड पढ़ना है, मैक्स मीन पढ़ना है, और 2-3 गो क्वेश्चन है स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हालांकि उससे रिलेटेड बहुत सारा, जैसे स्टूडेंट का जैसे एग्जाम है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है, जैसे ये है स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या होता था, स्टूडेंट का नाम होता है, एज होता है, ईयर होगा यानी कोर्स होगा, यही इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय का डिटेल्स होगा, मार्क्स स्टोर करना, प्रिंट करना, ये सब छोटा मोटा 2-4 क्वेश्चन है, यानी 5-6 क्वेश्चन है। देखते हैं, इसको लिखेंगे फिर आपको समझा देंगे, कल फिनिश कर लेंगे, कल लास्ट क्लास होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।